नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिक्का से बनने वाले महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सिक्का का प्रचलन कब हुआ? ए वैदिक काल, बी महाजनपद काल, सी गुप्त काल, डी मौर्य काल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महाजनपद काल से सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, पंचमार्क सिक्के किस धातु के बने होते थे? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंचमार्क सिक्के चांदी से बने होते थे। अगला प्रश्न है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस शासक ने चलाया? ए समुद्रगुप्त, बी भीमकडफिसेस कुषाण शासक थे, सी अशोक, डी शेरशाह सूरी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भीमकडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, दिनार सिक्के का प्रचलन किसके समय में हुआ? ए गुप्त के समय में, बी मौर्य, सी कुषाण, डी मुगल। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुषाण काल के समय में दिनार के सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के चलाए? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी सीसा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सोना। गुप्त शासकों ने मुख्य रूप से सोना धातु का सिक्का चलाए थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की? ए दिनार, बी रुपया, सी टका, डी जिटल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रुपया। सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलवाए? ए रुपया और दिनार, बी टका और जिटल, सी मोहर और रुपया, डी दिनार और मोहर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, टका और जिटल इल्तुतमिश ने सिक्का चलवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग हुआ? ए अरबी, बी संस्कृत, सी फारसी, डी हिंदी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फारसी। अकबर के सिक्के पर फारसी भाषा का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर किस देवी का चित्र मिलता है? ए दुर्गा, बी लक्ष्मी, सी सरस्वती, डी पार्वती। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी का चित्र मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक ने जो सिक्का चलवाया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा दृश्य अंकित था? ए युद्ध दृश्य, बी अश्वमेध यज्ञ, सी भगवान विष्णु, डी बीड़ा वादन करते हुए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बीड़ा वादन करते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के पर दृश्य अंकित हुआ था, यानी कि चित्र दर्शाया गया था सिक्के पर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने तांबे के सिक्के जारी किए थे? ए कुषाण के, बी मौर्य, सी हर्षवर्धन, डी गुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य। मौर्य शासक ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विविध प्रकार के सिक्के किस काल में मिलते हैं? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी कुषाण काल, डी मुगल काल। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में सर्वाधिक विविध यानी कि अनेक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहर किस धातु का सिक्का था? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी लोहा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सोना। मोहर सोना धातु का सिक्का था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम धातु मुद्रा किस सभ्यता में प्रचलित हुई? ए सिंधु घाटी, बी वैदिक, सी मौर्य काल, डी महाजनपद। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महाजनपद। अगला प्रश्न है, सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग किस कार्य हेतु होता था? ए कार संग्रह, बी व्यापार, सी पूजा, डी युद्ध। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, व्यापार। व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था सिक्का। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के पंचमार्क सिक्कों पर
प्रायः कौन सा चिन्ह मिलता था? ए हाथी, बी अशोक चक्र, सी त्रिशूल, डी मछली। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हाथी। मौर्य काल के पंचमार सिक्कों पर हाथी का चित्र मिलता था। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर संस्कृत भाषा का उपयोग सबसे पहले किसने किया? ए गुप्त शासक ने, बी कुषाण शासक ने, सी मौर्य शासक ने, डी हर्षवर्धन। इसका उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त शासक ने सिक्कों पर संस्कृत भाषा का उपयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने जटिल सिक्के चलवाए? ए इल्तुतमिश, बी शेरशाह, सी अकबर, डी बाबर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने जटिल सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, टंका किस धातु का सिक्का था? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी लोहा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी चांदी का सिक्का था टका, जो चांदी धातु से बना था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक सिक्के ढालने का कार्य किसके समय में शुरू हुआ? ए अकबर, बी शेरशाह, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी औरंगजेब। इसका उत्तर है ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब सिक्के ढालने का कार्य शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस धर्म के प्रचार हेतु विशेष सिक्के जारी किए थे? ए इस्लाम धर्म, बी दीन ए इलाही, सी हिंदू धर्म, डी सिख। इसका उत्तर है ऑप्शन बी दीन ए इलाही धर्म के प्रचार हेतु विशेष सिक्के जारी किए थे अकबर ने। अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्कों पर बैल और हाथी की आकृतियां मिलती हैं? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इल्तुतमिश। इसका उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिक्कों पर बैल और हाथी की आकृतियां मिलती थी। अगला प्रश्न है, किस काल में तांबा के सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी हर्षवर्धन काल, डी मुगल काल। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य काल में सबसे अधिक तांबे के सिक्के का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, रुपया का वजन शेरशाह ने कितना निर्धारित किया था? ए 178 ग्राम, बी 11.66 ग्राम, सी 5.25 ग्राम, डी 50 ग्राम। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 11.66 ग्राम